सुबह से इस वीकेंड में ना वोडाफोन आइडिया के रिगार्डिंग काफी सारे स्टेटमेंट देखने को मिले कंपनी के सीईओ की तरफ से। आई बिलीव कि ये स्टेटमेंट आने बहुत ज्यादा जरूरी थे, लेकिन बात फिर वही है कि एग्जीक्यूशन किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर नजर नहीं आया है। ये स्टेटमेंट कंपनी के सीईओ ने कई बार दिया है कि कंपनी के ऊपर सरकार का पूरा भरोसा है, कंपनी बढ़िया काम कर रही है, कंपनी का अपने आप को इम्प्रूव करने पर पूरा का पूरा कंपनी कोशिश कर रही है, कंपनी अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंस दिखाया है कंपनी के अंदर, और शेयर होल्डर जो है कंपनी में अभी भी गवर्नमेंट बनी हुई है। इस तरह के स्टेटमेंट्स ना कंपनी ने कई बार दिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने। लेकिन जब बात एग्जीक्यूशन की आती है तो अभी तक कंपनी को जो स्टेटमेंट देना चाहिए था एक्चुअली वो नहीं दिया है। यानी कि फंड रेस के रिगार्डिंग अभी तक कंपनी ने कुछ नहीं बताया। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने कहा था कि हम फंड रेस करेंगे फाइनेंशियल ईयर 26 के आखिर तक। फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, ऑल्दो उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है, अभी रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन अभी तक कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट वहां नहीं करी है, उस एरिया को कंपनी टच नहीं कर रही है जो कि जरूरी है। लास्ट टाइम कंपनी ने बस 3300 करोड़ का एनसीडी दिया था फंड ग्रोथ के लिए, उसके बाद में कंपनी ने कोई अपडेट नहीं दी। लास्ट टाइम कंपनी ने जनवरी 2026 में रिलीफ ऑप्शंस के बारे में बताया था, उसके बाद से कोई अपडेट नहीं आई। ऑल्दो एजीआर के रीअसेसमेंट की जो बात है, लास्ट टाइम जब ये रिपोर्ट आई थी तो बस यही था कि अभी कुछ फाइलिंग्स या कुछ डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यानी कि जून तक एक्सटेंड कर दिया गया, फिर जुलाई तक कर दिया जाएगा, बात अलग है बाद में, बट एक्सटेंशन ऑफ टाइम यहाँ पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में बना हुआ है। अब मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, आप कहोगे भाई ये सब मुझे मालूम है, भाई मेरे को मत बता। ये चीज समझनी जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप वोडाफोन आइडिया के चार्ट्स पर देखोगे, गिव मी 1 सेकेंड, पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहां पर देखो वोडाफोन आइडिया इस समय कर क्या रहा है, एक सेकेंड, अगले चार्ट पे आते हैं। यहां पे अभी वोडाफोन आइडिया क्या कर रहा है, अभी वोडाफोन आइडिया 9.60, ये आपका इंपॉर्टेंट ट्रेंड है ना, यही हम पिछले 15-20 वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं आपका वोडाफोन आइडिया में। 9.60 ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। अब इसके नीचे स्टॉक क्या करके बैठा है, हैंगिंग बेस बना करके बैठा हो, कुछ कर नहीं रहा है, कोई बड़ा ब्रेकआउट यहां पर नहीं दे रहा है। ऑल दो इसके नीचे जब आप देखते हो तो 8.40 आप लोगों को नजर आता है, जहां से 9.60 का बढ़िया सा एक प्यारा सा रिटर्न वोडाफोन आइडिया ने बना करके दिया हुआ है। 8.40 हमारा बेस था, 9.60 हमारा रिजेक्शन है, ठीक है। अब ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट के अंदर देखोगे, लगभग एक साल से एक डेढ़ साल का चार्ट यहां पर है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का, इस चार्ट पर आप लोगों को नजर आएगा 8.40 और 9.60, ये दो ट्रेंड्स आपको यहां पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर नजर आ रहे हैं। 8.40 आप लोगों को दिखेगा, यहां रिजेक्शन, एक बार रिजेक्शन, यहां पर पूरा एक हैंगिंग बेस, और यहां पर भी बेस बना करके 8.40 आपको पता चल गया कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9.60 जब आप देखते हो अभी तो रिजेक्शन दे ही रहा है, एक बार यहां पर बेस भी लिया है, यहां प्रॉपर रिजेक्शन दिया है, यहां एक बार बेस लिया है, इस एरिया के अंदर इस टाइम पर 2025 के शुरुआत के 2 महीने प्रॉपर रिजेक्शन दिया 9.60 पर। यानी आपको ये पता लग चुका है कि अच्छा ये ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप देखोगे इस वाले ट्रेंड पर 9.60 जो भी आपका रिजेक्शन है ना, यहां पर हमेशा डिसाइसिव मूव देखने को मिलता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, हमेशा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ये पूरा वेजेस पैटर्न आपका था, फिर बाद में साइडवेज पैटर्न, कोई न्यूज ना आने की वजह से वोडाफोन आइडिया में आपको गिरावट देखने को मिली, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हो चुकी हैं। अब यूजुअली क्या होता है जब कोई स्टॉक एक डिसाइसिव प्राइस के पास में इस तरह से साइडवेज पैटर्न चलने लगे ना, स्पेशली हैंगिंग बेस बना रहा है, जब भी 9.6 पर जा रहा है सेलर एक्टिव हो रहे हैं, जब भी आपको इस तरह का पैटर्न देखने को मिले दैट मींस कि आपके पास ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है, लेकिन न्यूज का वेट कर रहा है। समझिए इस चीज को, कई बार क्या होता है कि स्टॉक एक पर्टिकुलर प्राइस को लेकर के टच कर रहा होता है डेली बेसिस पर, अभी 9.65 पर है, हम इसको 9.70 कर दे तो कुछ खराबी यहां पर नहीं होगी, कुछ बदलेगा नहीं। 9.60 9.70 हम अगर दो प्राइसेस को भी लेके चलेंगे तो भी बहुत बेटर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पेनी स्टॉक के अंदर एक कंक्लूसिव प्राइस कभी नहीं रहता, हमारे पे एक रेंज रहती है रिजेक्शन के अंदर या फिर बेस में। तो 9.60 9.70 के बीच में हम यहाँ पर मार्क करके चल सकते हैं कि ये वाली एरिया जो है ये एक रिजेक्शन का जोन है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में ये कई बार देखने को मिलता है कि ये एक ही प्राइस के अंदर ना साइडवेज कंसोलिडेट करता रहता है, और तब तक करता है जब तक इसके पास कोई पॉजिटिव न्यूज ना आ जाए।
और अभी पॉजिटिव न्यूज क्या आ सकती है, बस एजीआर के ऊपर, कि कंपनी एजीआर पर कुछ स्टेटमेंट दे दे, तभी आपको बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पर वापस आओगे तो आप लोगों को क्या मिलता है, हर बार जब भी कंपनी में एजीआर से रिलेटेड कुछ न्यूज आती है तब तब आपको ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है। अभी कोई न्यूज नहीं है, फीका पड़ा हुआ है बिल्कुल, तो साइडवेज के अंदर चल रहा है। अब क्वार्टर फोर की बात आती है, क्वार्टर फोर की जब बात आती है तो अभी हमने क्या कहा कि कंपनी को पॉजिटिव न्यूज की जरूरत है, इसी वजह से यहां पर ये लगातार बना हुआ है 9.60 पर। और वो पॉजिटिव न्यूज अगर नहीं मिलती है तो फिर से हमेशा की तरह, जिस तरह से रिजेक्शन खाया भैया कुछ नहीं मिला, यहां से 12.20 से रिजेक्शन खाया कुछ नहीं मिला तो भैया वापस डंप कर गए। कुछ नहीं मिलना वोडाफोन आइडिया में ये बड़ा खराब है, कुछ नहीं मिलता तो भैया डंप खा जाता है। कुछ मिल जाए एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज के पास, जब बार बार एक्शन दे रहे हैं जैसे आपको हर बार देखने को मिला 9.60 पर, तभी आपको ब्रेकआउट मिलता है। यानी कि अभी आपको इन सभी चीजों की जरूरत है जो आप मेरे चैनल पर कई बार देख चुके हो, ये 4 से 5 पॉइंट्स, कि कंपनी को एजीआर चाहिए, कंपनी को फंड रेज चाहिए, कंपनी को केपेक्स के लिए प्लान चाहिए, और केपेक्स के प्लान के लिए कंपनी को ऑफकोर्स फंड रेज चाहिए, फंड रेज के लिए कंपनी के पास बैंक का स्टेटमेंट आना चाहिए, फंड रेज के लिए कंपनी के पास प्राइवेट लेंडर्स का स्टेटमेंट आना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वोडाफोन आइडिया को ये सब कुछ चाहिए, इनमें से कुछ भी मिलता है। फंड रेज अगर कंपनी बात करती है तब भी हमारे पास पोटेंशियल है कि वोडाफोन आइडिया में आपको एक रिएक्शन देखने को मिले ब्रेकआउट की तरफ 9.60 के ऊपर। कंपनी एजीआर पर बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिले, लेकिन कोई न्यूज ना आना ये बड़ी टेंशन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर क्रिएट करता है। लास्ट इसी वीकेंड के अंदर कंपनी ने स्टेटमेंट दिया था कि अभी भी एजीआर जो है हम उसका वेट कर रहे हैं, रिव्यू और आउटकम्स का, कंपनी के सीईओ ने। लेकिन कंपनी ने एक डिसीजन जरूर ले लिया है, कंपनी टैरिफ यहां पर बढ़ाने वाली है, लेकिन अभी कंपनी ने कहा है कि ये कोई स्ट्रक्चरल हाइक नहीं होने वाला है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के कंपेटिटर्स जैसे कि भारती एयरटेल ने अभी 4 से 5% का रिचार्ज प्लान जो है वो बढ़ाया है। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो प्राइस हाइक किया है भारतीय एयरटेल ने। अब ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर्स की यहां पर जो है एनालिस्ट का मानना है कि वोडाफोन आइडिया भी एज अ टेलीकॉम ऑपरेटर अपना टैरिफ 15% से बढ़ा सकता है फर्स्ट हाफ में ही, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 27 के फर्स्ट हाफ में 15% वोडाफोन आइडिया अपना टैरिफ हाइक कर सकता है। ऑल्दो वोडाफोन आइडिया ने यहां पर बताया है कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ करेक्शन ही करेंगे, स्ट्रक्चरल हाइक की तरफ अभी हम नहीं जाने वाले हैं। यानी कि शायद 15% वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ना बढ़ाए, वही 4 से 5 जो आपकी भारतीय एयरटेल ने बढ़ाया है उतने के आसपास ही कंपनी अपना प्राइस हाइक कर सकती है। और यस, मैं आपको एक चीज और बताऊं कि प्राइस हाइक करना भी वोडाफोन आइडिया के लिए हर बार पॉजिटिव रहा है, क्योंकि उससे कंपनी के आरपीयू पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। अभी क्वार्टर 4 नहीं आया है, यानी कि अभी आरपीयू का फाइनल डाटा भी आना बाकी है। ठीक है, तो ये सब चीजें होगी। ऑल्दो वोडाफोन आइडिया एक्सचेंजेस के ऊपर कोई अपडेट्स अभी जारी नहीं कर रहा है, कंपनी अभी ज्यादातर जो है फोकस्ड है किस तरह से कंपनी को जीएसटी पेनल्टीज दी जा रही हैं, या फिर क्या ट्राई ने कंपनी के ऊपर जो है पेनल्टीज इंपोज करी हैं वायलेशंस को लेकर के। अभी कंपनी ने रिसेंटली इसके अलावा और कोई अपडेट्स नहीं दी हैं। और बार अभी आपके पास 18% है, जो कि काफी कम है अगर आप वीकली और मंथली बेसिस पर कंपेयर करोगे। कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिव यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 6 करोड़ 81 लाख इस समय सेलर है, 5 करोड़ 95 लाख इस समय बायर है। बायर और सेलर का डिफरेंस आज इतना बड़ा नहीं है, यूजुअली जो देखने को मिलती है प्रॉफिट बुकिंग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, तो सेलर्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और बायर्स काफी कम रह जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ऑफ कोर्स किसी ना किसी पॉजिटिव न्यूज का ही वेट कर रहे हैं 9.60 पर। 60 का एमएफआई है, 52 का आपका आरएसआई है। तो ये था आज का वीडियो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड। होप यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।